रहेगा, जिसकी शुरुआत होती हुई भिवंडी वॉरियर्स ने लगातार दोनों मुकाबले का टॉस जीता है सिकंदर भाई, लेकिन पहले मुकाबले का टॉस जब उन्होंने जीता था उसमें अब बल्लेबाजी का फैसला रहा। दूसरे मुकाबले में जब उन्होंने टॉस जीता तो गेंदबाजी का उनका फैसला रहा है, और पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे नमन। खेल को अब शुरू करना है। हमारे जो एम्पायर है अब वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिशान मोमिन और इस्माइल अलवी यहाँ पर एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे हमें। जिशान गुलजार और भिवंडी वॉरियर्स। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त आते हुए जो पारी की शुरुआत करेंगे गुलजार स्पोर्ट्स की तरफ से शारिक खान और दीप बहरिया यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए, और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए ताजुद्दीन पटेल पहली गेंद के साथ। आज की रात का ये तीसरा मुकाबला दोस्तों अब शुरू होने जा रहा है। गेम ऑन का इशारा आता हुआ वहां से इस्माइल अलवी द्वारा पहली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला शारिक ने, लेकिन आउट। मिसबा खान का बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर, और शारिक खान को पहली गेंद पर वापसी का रास्ता दिखा दिया है उन्होंने। विकेट के साथ इस मैच की शुरुआत की है ताजुद्दीन पटेल ने। तो पहली सफलता यहां पर अपनी टीम को दिलाते हुए ताजुद्दीन पटेल। नए बल्लेबाज अब आए हैं ओम पाटिल। ओम पाटिल पारी की शुरुआत इस वक्त करते हुए। क्रॉस द लाइन गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ओम पाटिल ने, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी यहां पर करते हुए पहले ओवर में ताजुद्दीन पटेल। ओ लेकिन इस बार देखना है वहां पर ओम पाटिल आउट हो जाएंगे। विकेट वहां पर गिरा है, और ये दूसरा विकेट अब गिरता हुआ गुलजार स्पोर्ट्स का। बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में यहां पर करते हुए ताजुद्दीन पटेल। दो अहम बल्लेबाजों का विकेट उन्होंने हासिल किया है, पहले शारिक खान उसके बाद ओम पाटिल, और अब आया है एक लेफ्टी बल्लेबाज जीशान मिर्जा अब अपनी पारी की शुरुआत करते हुए। क्या हुआ? तो फिर से खेल की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है। ताजुद्दीन पटेल कमाल की गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। ओहो एक और अच्छी गेंद वहां पर पैरों पर गेंद को लिया है जिशान ने। लेग बाय का ये सिंगल रन आया, पहला ये रन आया है गुलजार स्पोर्ट्स के लिए। इस बार देखना है वहां पर टैप कर दिया इस गेंद को दीप बहरिया ने, और सिंगल ही रन आ पाएगा। इस बार डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई है। बल्लेबाज से लगातार दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए ताजुद्दीन पटेल एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार देखना है ताजू की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी थी। एक वाइड का ये एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ। फिर से देखना है वहां पर, इस बार भी वाइड गेंद रहेगी। अब लगातार 2 वाइड गेंदें उन्होंने की है। इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद रही है, लेकिन लास्ट गेंद के ऊपर रन नहीं आ पाएगा। तो एक सफल ओवर की यहां पर समाप्ति हुई है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और क्या कमाल की गेंदबाजी की है ताजुद्दीन पटेल ने। सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 अहम विकेटें उन्होंने निकाली है अपने ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर ताजुद्दीन पटेल द्वारा। भिवंडी वॉरियर्स और गुलजार स्पोर्ट्स के बीच में यह तीसरे मैच की शुरुआत हुई है।
दोनों ही टीमों ने अपना पहला मैच जीता है सिकंदर भाई, और ये अच्छी बात है क्योंकि ये मुकाबला जो अब रहेगा वो एक बेहतरीन मुकाबला साबित होगा। और गेंदबाजी में अब ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए रहीम शेख के हाथों में गेंद थमा दी गई है। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी लगातार यहां पर होती हुई। 7 गेंदों का अब तक खेल हुआ जिसमें 4 रन बने हैं, लेकिन एक ही रन अब तक बैट से बना है क्योंकि 2 वाइड और एक लेग बाय का रन आया है। लेकिन फिर से वहां पर देखना है इस बार वाइड का एक और रन। इस बार उछाल अच्छा मिला था वहां पर रहीम शेख को, लेकिन गेंद की जो लाइन थी वो फिर से लेग स्टंप पर ही रही थी। लगातार एक ही लाइन पर गेंदबाजी करते हुए वहां पर गेंदबाज रहीम शेख। इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद और कमाल की फील्डिंग वहां पर अशफाक द्वारा। रन बचाए कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए। ओ बड़ा विकेट, दीप बहरिया को वहां पर प्लेट ऑन कर दिया है। ये तीसरा विकेट अब यहां पर गिरता हुआ गुलजार स्पोर्ट्स का। दीप बहरिया भी कुछ नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए, लेकिन कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस वक्त भिवंडी वॉरियर्स के गेंदबाज। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, अब दूसरे ओवर में भी उसी प्रकार से यहां पर गेंदबाजी हो रही है। नए बल्लेबाज आए हैं यश। यश अपनी पारी की शुरुआत करते हुए विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज रहीम। हो एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर बाहर की तरफ इस बार गेंद को निकाला था वहां पर रहीम शेख ने। एक और सफल ओवर यहां पर घटता हुआ। यश भी आउट, एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए। गुलजार स्पोर्ट्स यहां पर हम इस मुकाबले में देख रहे हैं कि भिवंडी वॉरियर्स के सामने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे उनके बल्लेबाज, क्योंकि 7 रन बने और 4 विकेटें गिर चुकी है। लेकिन अब आए हैं नमन, पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच रहे थे पिछले मैच में नमन। आते ही साथ वहां पर देखना स्ट्रोक तो अच्छा लगाया है, फ्लिक कर दिया था इस गेंद को और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। 6 रन। पिछले मैच में भी सिक्सर लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी नमन ने, और इस मैच में भी पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर का यहां खेल समाप्त हो चुका है। 4 विकेटें गिरी है, 13 पर 4 विकेटें गिर चुकी है। जिशान मिर्जा और नमन अभी भी वहां पर 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। और गेंदबाजी में आए हैं ओवर नंबर 3 लेकर तौसीफ के हाथों में गेंद थमा दी गई है। तौसीफ गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद वहां पर तौसीफ की अच्छी गेंद रही है, गेंद कटकर अंदर की तरफ आई थी। इस बार बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा और नीचे रह गई थी, उतना उछाल नहीं मिला था वहां पर गेंद को। वही कारण था कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार अपनी दिशा से वहां पर भटकते हुए गेंदबाज तौसीफ, वाइड का ये एक पहला रन आता हुआ इस ओवर का, और अब दूसरा भी आ जाएगा क्योंकि लगातार ये दूसरी उनकी वाइड गेंद रही है। स्कोर 15। फिर से एक और सिंगल रन। हालांकि इस गेंद के ऊपर स्ट्रोक नहीं लगाते जिशान तो भी एक रन मिल जाता, क्योंकि गेंद की लाइन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रही थी जिशान। नो बॉल इस बार है। नमन ने पहली गेंद का सामना किया था, उसमें सिक्सर लगाया था। अब अच्छा मौका भी है उनके पास क्योंकि फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे नमन भंडारी। ओहो, लेकिन तौसीफ की खास बात है कि ये दूसरी बार उनके ओवर में ये हुआ है कि उनकी गेंदें उतना उछाल नहीं ले रही है। विकेट एक और, ये 5वां अब विकेट गिर चुका है। नमन भंडारी भी आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन मिसबा लगातार अच्छा काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए।
अकबर शेख। वाइट, वाइट एक और रही है इस ओवर की। अठारह रन 5 विकेटें गंवाने के बाद। बोल्ड, छठा विकेट भी। अकबर शेख को गेंद समझ में ही नहीं आ पाई, हक्का बक्का हो गया अकबर शेख। बिल्कुल, ये छठा विकेट गिरा है गुलजार स्पोर्ट्स का। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर रुक नहीं पा रहा है, जिशान मिर्जा का साथ कोई नहीं दे पा रहा है। क्या शाहनवाज फारूकी देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो अब तक गेंदबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। तीनों गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। ताजुद्दीन पटेल पहले ओवर में, उसके बाद रहीम शेख बहुत बढ़िया गेंदबाजी, तौसीफ भाई उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। अब देखना है कि जाकिर लाला किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। चौथा ओवर लेकर आते हुए जाकिर लाला, 3 ओवर की समाप्ति पर 18 रन बने हैं, 6 विकेटें गिरी है। 12 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ इनिंग समाप्ति के लिए, लेकिन पहली गेंद वहां पर जाकिर की डॉट रहेंगी। वाइट, डॉट के बाद एक वाइट। आउट, एक और विकेट। अब जिशान मिर्जा भी आउट होकर वापस जाते हुए। ये देखिए लगातार बहुत ही बेहतरीन काम अपनी टीम के लिए करते हुए सुल्तान वहां पर मौजूद रहे थे। अंडर आर्म थ्रो किया वहां पर सुल्तान ने। सरकार ट्रॉफी जो इसी टर्फ पे रही थी सिकंदर में, उसमें बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सुल्तान। रन नहीं आ पा रहे, आसानी से रन नहीं आ पा रहे यहां पर गुलजार स्पोर्ट्स के लिए। बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन अपना विकेट भी वो गवा देंगे। एक और बल्लेबाज अब आउट। सात विकेट, 8 विकेट, 19 पर ये 8वां विकेट अब यहां पर गिर चुका है। देखना है वजाहत अब क्या काम करेंगे अपनी टीम के लिए। हालांकि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए वजाहत हम कल से देख रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं गुलजार ट्रॉफी में, लेकिन अब गुलजार को मैच जिताने के लिए वो क्या काम करेंगे। ऑन साइड में पहली गेंद को खेल दिया है वजाहत ने और ये सिंगल रन पूरा किया है। उनकी पारी का ये सिंगल रन और टीम का जो स्कोर है 20। ओ, इस बार बहुत ज्यादा बाहर, जाकिर की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर रखी है उन्होंने। फ्री हिट गेंद थी, नाजी दिए, लेकिन उसका फायदा नहीं वो उठा पाए है। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है। 24 गेंदें फेंकी गई है, जिसमें 8 विकेट गिरी है और 21 रन बनाए गए हैं। अब लास्ट ओवर का खेल यहां से शुरू होने जा रहा है। अब देखना है अशफाक को बुलाया गया है। 21 चौथा जो मैच रहेगा उसका टॉस के लिए कैप्टन आपको रेडी रहना है। गुलशन स्पोर्ट्स और जीएस स्पोर्ट्स। ये अच्छा स्ट्रोक जरूर लगाया था वहां पर बल्लेबाज वजाहत ने, लेकिन अपना विकेट वो गंवा देंगे। निक्की, नए बल्लेबाज आए हैं निक्की। लास्ट विकेट है अब ये। गेंद ये जाएगी बाउंड्री के बाहर। ये अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर निक्की ने। लेकिन इसी के साथ ऑल आउट होते हुए यहां पर गुलजार स्पोर्ट्स। क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस मुकाबले में भिवंडी वॉरियर्स के सभी गेंदबाजों ने। मैच नंबर 4 के टॉस के लिए आ जाना है गुलशन स्पोर्ट्स और जीएस स्पोर्ट्स के कैप्टन। जीएस के कैप्टन और गुलशन के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है।
26 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। भिवंडी वॉरियर्स के सामने जो लक्ष्य है वो है 26 रनों का है। चौथे मैच का टॉस यहां पर होता हुआ गुलशन स्पोर्ट्स और जीएस स्पोर्ट्स के बीच में ये टॉस यहां पर अब होने जा रहा है। सेकंड इनिंग की शुरुआत 26 रन बनाने हैं अब भिवंडी वॉरियर्स को। रहीम शेख और मिसबा खान पारी की शुरुआत करते हुए और देखना है वहां पर पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है नाजिद फारूकी ने। मिसबा इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। दोनों मैचेस में हम देख रहे हैं कि मिसबा ने जो कि रन नहीं बनाया, पहली गेंदों पर आउट, जिस तरह से कल हैदर सैयद सिकंदर भाई आउट हुए थे। पहले 2 मैचेस में वो 0 पर आउट हुए थे। अरफात नए बल्लेबाज अब आए हैं। अरफात पारी की शुरुआत अब वो करते हुए विकेट लेने के बाद नाजिद फारूकी। ओहो ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर। पहली 2 गेंदें बहुत ही बेहतरीन वहां पर नाजिद द्वारा। ओहो तीसरी के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर लिया उन्होंने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 3 गेंदों में 2 विकेट हासिल की है। पहले मिसबा उसके बाद अरफात। जब आपको सिकंदर भाई 25 रन बनाने हैं तो किस तरह से आपको क्रिकेट खेलना चाहिए और सामने वाली टीम को 26 बनाने हैं तो किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, ये बताते हुए वहां पर नाजिद फारूकी। क्या कमाल की गेंदबाजी। लेकिन अब आए हैं लाला, जाकिर लाला अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखना आए हैं जाकिर लाला, लेकिन रहीम शेख ने कुछ कान मंत्र दिया है उनको कि किस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी है। यश वहां पर मौजूद थे, फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही है यश की। डीप हो रही थी गेंद, यही कहना है एम्पायर का। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी वहां पर हो रही है। 5 गेंदों में अब तक रन नहीं आया है, 2 विकेटें जरूर आई है। इस बार देखना है सिंगल रन। इस वक्त हमारे बीच में आगमन हो चुका है। ये जो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये जो चैंपियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके रुहे रवा, उसके ऑनर इंजीनियर रवीश धूरी साहब हमारे बीच में, उनका आगमन होता हुआ। वेलकम सर, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। देखिए सिकंदर भाई, आपको तो पता है कि रवीश धूरी साहब क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर भिवंडी के जो क्रिकेटर है उनके लिए इतना अच्छा ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया है जहाँ पर हर चीज की सुविधा है। लेकिन अगर हम और आगे जाएंगे तो वहाँ पर डीडी जो भिनार में जो ग्राउंड है वो भी उन्हीं का है, और वहाँ पर टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट वहाँ पर होते हैं। नमन को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, जाकिर लाला के बल्ले से ये स्ट्रोक आया है।
स्टैंड एंड डिलीवर इन फ्रंट ऑफ द विकेट। बहुत ही खूबसूरत ही स्ट्रोक लगाया उन्होंने, बिल्कुल आंखों के सामने ये स्ट्रोक लगाया था। लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा रन भी खर्च कर दिया है नमन भंडारी ने। आउट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये फ्री हिट गेंद रही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने थोड़ा सा रिस्क भी लिया था। वाइट वाइट, इस तरह की गेंदों से बचना होगा वहां पर। अब गुलजार स्पोर्ट्स को फिर से नो बॉल, इस ओवर का ये दूसरा नो बॉल रहेगा। ओहो हो, ये तो कमाल की गेंद रही है नमन भंडारी की। बाहर की तरफ इस बार गेंद को निकाला, पूरी तरीके से खोल के रख दिया था वहां पर रहीम शेख को। खुर्शीद कुछ अलग करना चाहते थे इस बार वहां रहीम शेख। एक गेंद बची हुई है इस ओवर की, लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर नमन भंडारी। अब तक स्कोर जो बनाया गया वो 11 रन बने हैं, 19 गेंदे और 15 रन अभी भी यहां से चाहिए। 19 पे 15, लास्ट गेंद के साथ नमन। फिर से एक और अच्छी गेंद। 2 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है, 11 रन बने हैं, 2 विकेटें गिरी है। अब यहां से 18 गेंदे और 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 18 पे 15। शाहनवाज को अब बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। शाहनवाज फारूकी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। जाकिर के बल्ले से ये दूसरा धमाका, ये दूसरा सिक्सर आया है उनकी पारी का। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर जाकिर लाला ने, लेकिन इस बार मिडल नहीं कर पाए थे। बल्ले के अंदर आकर इस बार गेंद लगी है। फिर से गेंद गई बाउंड्री के बाहर। तीसरा सिक्सर उनकी पारी का और टीम का स्कोर इस सिक्सर की मदद से 23 पर। 3 और चाहिए यहां से, और इसी के साथ इस मैच को फिनिश कर दिया है जाकिर लाला ने। यह चौथा सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश कर दिया है उन्होंने। कौन है सामने? जीएस स्पोर्ट्स अपना डिसीजन बताना है। जीएस स्पोर्ट्स